तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें इस घर की खुशियों में खुश होना चाहिए। इस घर की खुशी में खुश होना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हें दुख नहीं बल्कि खुशी होनी चाहिए कि अरहाम बच गया है। अरहाम ने जो किया बिल्कुल ठीक किया और हम उसके फैसले में उसके साथ हैं। अब बता भी दो कौन आए। वो ये पैसे अम्मी ने दिए, पप्पू की सिलाई के बाकी रह गए। मैं बेकसूर हूँ मनाई। अब इस बात का कोई फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम सलाम। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अगर आप फ्री हैं। नहीं, फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन आप कौन हैं और किस काम से कॉल किए? ये समझ लीजिए आपकी नई दोस्त। देखिए, आप जो कोई भी हैं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। एक मिनट प्लीज कॉल मत काटिएगा। एक्चुअली मैं बहुत अकेली हूँ, अगर आप मुझसे थोड़ी देर बात कर लेंगे तो क्या चला जाएगा। देखिए, आपको इस तरह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब तो मैं हूँ, इसीलिए आपको कॉल की है। क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं, लेकिन जान पहचान में वक्त ही कितना लगता है। आप अनजान होने के बावजूद मुझसे बात करना चाहती हैं? हाँ, अक्सर अपने ही धोखा देते हैं, इसीलिए अब अनजानों पे भरोसा करने लगी हूँ। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? वो मैं अभी नहीं बता सकती। अच्छा देखिए, आपको बुरा ना लगे तो मुझे पढ़ना है, तो मैं फोन रखना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स फॉर योर टाइम। आपसे बात करके मुझे बहुत सुकून मिला। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं कभी कभी आपको कॉल कर सकती हूँ? हाँ, चलें, ठीक है, कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय। हाफिज़। लो, खाओ। आपने मेरी बहन के लिए कुछ नहीं किया। उसने जो किया कुछ कम था क्या? वो बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसे फंसाया गया है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं है ना? मुझे पता था। हाँ नहीं है, लेकिन मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। दिल की कोई नहीं सुनता फायजा, आंखों देखी पर यकीन किया जाता है। ठीक है, तुम उसे बेकसूर साबित कर दो, मैं अरहाम को शादी के लिए कायल कर लूंगा। चलो कुछ खाओ। मुझे भूख नहीं है। मनाइल, देखो ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। मैं बेकसूर हूँ मनाइल। रात के गहरे सन्नाटे की साजिश, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। चांद भी रास्ता भूल के दलदल में उतरा, जब दिए की लो शोला बन जाए और अपना ही घर सुलगाए, जब सूखी लकड़ियों सा हर रिश्ता अपनी अपनी आग में भड़के, तो लम्हा लम्हा चिंगारी सा जल जल बुझता दिल धड़के। तुमने मुझे गिफ्ट क्यों भिजवाया जो आज मुझे कोरियर पे छोड़ दिया? पता नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं भेजा। और बेटा राम, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग मेरी मनाहिल से शादी करवा दें?
रात के इस वक्त क्या हुआ? कुछ बात है क्या? अम्मी वो मैं हाँ बताओ क्या बात है? कुछ चीज चाहिए तुम्हें? नहीं अम्मी बस कुछ नहीं। अच्छा तो फिर क्या हुआ है? डर गई हो? नहीं अम्मी बस ठीक है, आप सो जाएं। अच्छा ठीक है, तुम भी जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई। कौन था? वो मनाइल थी। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कह नहीं सकी। सो जाओ तुम नींद में हो। सो जाऊंगी मैं, आप सो जाइए। ये क्या हो गया इस लड़के को? क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ तो समझ में आए? कुछ समझ नहीं आती इस लड़के को। पहले राबे का जुनून सर पे सवार था, अब मनाहिल के बारे में बात कर रहा। देखा जाए तो मनाहिल एक अच्छा ऑप्शन है। शाहिद के पास पैसा भी आ चुका है और मनाहिल राबिया की निस्बत बहुत दब कर रहेगी। रिफत घर गृहस्थी भी आती है, सुघड़ भी है मनाहिल, फायजा की तरह तंग भी नहीं करेगी। रिफत मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खोई भी? हाँ वो मैं सोच रही थी कि वैसे अरहाम कुछ इतना गलत भी नहीं कह रहा। ये तुम कह रही? देखा जाए तो मनाहिल के साथ भी गलत हुआ है। अब अगर हम उसके सर पे हाथ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? क्या हो गया तुम लोगों? अभी अरहाम का रिश्ता खत्म हुए चंद एक दिन हुए, एक सदमे से बाहर नहीं निकले, दूसरे सदमे को आन पड़े। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ज्यादा वक्त तो नहीं गुजरा। जख्म हरा हो तो मरहम लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है, और अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जख्म नासूर बन जाता है। वैसे भी राबिया के जाने से अरहाम बहुत दुखी है। ऐसे में अगर अरहाम का रिश्ता मनाहिल से हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो वो राबिया को भी भूल जाएगा और फिर वो बेवफाई वाला मंजर भी याद नहीं आएगा उसको। ठीक है, पहले अपने बरखुरदार से बात कर लीजिए, ऐसा ना हो चंद दिन के बाद किसी और का नाम ले ले। नहीं, अब इस दफा ऐसा नहीं करेगा, आप फिक्र मत करिए। तमाशा बनाया। अरे तुम तो अभी कॉलेज के लिए निकली थी ना, तो ये वापस क्यों आ गई हो? मुझे नहीं पढ़ना। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम भाई। आपने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा तुमने हमें अजीब कश्मकश में डाल दिया। ऐसा कोई मुश्किल फैसला भी तो नहीं है। बेटा तुम्हारी नस्ल के लिए शायद ये इतनी अहमियत का हामिल नहीं हो, लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मामला है, बल्कि यूं कह लो कि ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है।
और हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ। अपने अब्बू को साफ साफ बताओ। मैं जानती हूँ कि कोई खास वजह नहीं होगी, लेकिन आखिर मनाहिल ही क्यों? क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ। सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है। वो मंजर एक खतरनाक साए की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और हाँ, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम मनाइल के साथ कोई नाइंसाफी कर रहे हो। अब्बू नहीं, मेरा मतलब मैं राबिया की वजह से नहीं, मेरा तो मत। और हाँ, तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लो। नहीं अम्मी, मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। मैं ऐसी मुंह उठाकर नहीं आया था आपके पास। हाँ, मनाहिल से मेरी बातचीत नहीं है, लेकिन आप दोनों ही तो कहा करते थे कि मनाहिल बहुत अच्छी लड़की है। क्यों अब्बू, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, शायद इस वक्त मैं तुम्हें बहुत बुरा लग, लेकिन बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और हाँ, अच्छी तरह से सोच लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा शायद ये जज्बाती फैसला हो, या शायद तुम इससे फरार हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने जो कहा है सोच समझ कर ही कहा है। ठीक, शाम तक और सोच लो, फिर उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। मनाइल, यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम क्या कर रही हो। फाद के बारे में सोच रही हो ना? ऐसी बात नहीं है सना। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ मनाइल। झूठ और तुम साथ नहीं चल सकते। मनाइल, तुम बहुत मासूम हो, बहुत भोली हो। तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान है ना। अगर फाद ने ऐसा मेरे साथ किया होता ना, तो मैं उसका पता नहीं क्या आशा कर देती। और एक तुम हो, इसकी बेवफाई की आग में यहाँ जल रही हो। नहीं सना, ऐसा नहीं है। तुम पिछली बार कब मुस्कुराई थी? उस दावत वाले सीन से पहले। अगर तुम वहाँ होती ना, मेरी बात मानो, उसे अपने दिल से निकाल दो। वो इस लायक ही नहीं कि उसके बारे में सोचा जाए। तो अम्मी वगैरह वहाँ पहुँच गए, वरना तुम खुद ही सोचो, हाथ पकड़ने के बाद क्या कुछ नहीं हो सकता था। सब नीचे थे। इतने सारे लोगों में 2 लोग गायब हो जाएं तो किसे पता चलता है? दावत अभी शुरू ही हुई थी। अम्मी वगैरह वहां नहीं पहुंच जाते तो सिर्फ खुद ही सोचो 2 घंटे में वो दोनों क्या कुछ नहीं कर सकते थे। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी, मगर ये सच है ना मनाइल। राहत, अरे रफ़त आप, अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्लाह का बहुत करम है, बैठिए ना। क्या कर रही हो? अरे वो साइज में फर्क आ गया था, वही ठीक कर रही थी। क्या तुमने मुझे माफ न करने की कसम खा ली? नहीं नहीं रफ़त आप, ऐसी बात नहीं है। मैं भला आपसे कैसे नाराज रह सकती हूँ? मेरे घर ना आना, मुझे फोन ना करना, ये नाराजगी नहीं तो और क्या है? वो असल में काम इतना ज्यादा होता है कि कहीं निकलने का वक्त ही नहीं होता मेरे पास। काम का क्या है, वो तो जिंदगी भर चलते ही रहते हैं। लेकिन खैर, देखो, मुझे लगता है तुम्हारे घर बहुत से चक्कर काटने पड़ेंगे माफी मांगने के। नहीं नहीं फतापा, ऐसी बातें तो न करें। मैं वादा करती हूँ आपके घर जरूर चक्कर लगाऊंगी। सच पूछो तो शाहिद के इनाम का सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, करार आ गया मेरे दिल को जैसे। और राहत, तुमने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, आफरीन है तुम। देखो अल्लाह ने कैसे तुम्हारे दिन बदल दिए। बस उस मालिक का एहसान है। इस इनाम से तो एक नई जिंदगी मिल गई है। आप तो जानते हैं रिफत आपा, इस महंगाई के जमाने में एक सफेद पोश इंसान का जीना हंस
क्या बताऊं, इंसान दाने दाने को मोहताज हो जाता है। अल्लाह से हर वक्त ये दुआ होती है कि हे मालिक जिस हाल में भी रखे खुश रखे। हाँ, आमीन सुम आमीन। ये मनाहिल और ईशल नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मनाइल भी कॉलेज गई है और ईशल भी। अरे एक मिनट, फोन आ जाता है तो ये फोन सहूलत भी है और मुसीबत भी। हेलो जी रिफत आपा, मैं घर आई हुई हूँ। एक लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत कम उम्र है, बहुत अच्छा खानदान है, आपकी टक्कर के मुताबिक। चले मैं कॉल करके कल आती हूँ। वो शाम का फोन था, घर आने का पूछ रहा था। राहत, मैं रिश्ते की बात कर रही थी। देखा जाए तो हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। वहां राबिया और अरहाम का रिश्ता टूटा, यहाँ फहद और मनाहिल का। दुख तो हमें भी बहुत हुआ था, लेकिन फिर इंसान को कभी कभी कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है। देखो राहत, अब हम ही को एक दूसरे का सहारा बनना है। जी, अरे आप मनाइल को याद कर रही थी ना, देखे आ गई। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ, बड़ी उम्र है माशाल्लाह तुम्हारी, अभी तुम्हारा जिक्र हो रहा था। मनाइल कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर तो बैठो। अम्मी मैं फ्रेश होके आती हूँ। आप तो जानती हैं बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? तुम अपने आप को समझती क्यों? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो। मैंने ये गिफ्ट नहीं भेजे, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ या अरहाम झूठ बोल रहा है, या फिर वो कोरियर वाला झूठ बोल रहा है जो सामान देकर गया है? न जाने अब रिफत खाला क्या बात करने आई है। कहीं मम्मी टूटने का इल्जाम भी मुझ पर तो नहीं। कमरे में आके बैठ गई? हाँ, रिफत आपा तुमसे मिलना चाह रही थी। जी। अरे अभी बैठी रहो, वो तो चली भी गई। लेकिन बेटा एक बात का ख्याल रखना, आइंदा वो अगर घर पे आए तो 2 घड़ी उनके पास जरूर बैठ जाना। शाबाश, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत अच्छी है। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी अम्मी, मैंने अपने कानों से खुद सुना है। वो रिफत मुमानी से ही मिलने आई थी और बात भी उन्हीं से कर रही थी। क्या हुआ है अम्मी, कुछ तो बोले। यहाँ पर रिफत मुमानी ने अरहाम के लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिए हैं। अरे देखते हैं तो देखें, मुझे क्या, तुम देखना, मैं राबिया की शादी अरहाम की शादी से पहले करके दिखाऊं। ये क्या कह रही हैं अम्मी? राबिया के बारे में भी तो कुछ सोचें आप। उसी के बारे में सोच रही हूँ बेटा। अब मुझे सिर्फ राबिया की खुशी से गर्ज है और किसी से नहीं। अम्मी, राबिया की खुशी अरहाम के साथ है और किसी के साथ नहीं। जहन्नुम में जाएं वो लोग मेरी बला से। कोई छोटी मोटी हरकत होती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने तो मेरी बच्ची को मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। अम्मी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन जज्बाती होकर फैसले मत कीजिए। हमें अपने बारे में नहीं, राबिया के बारे में सोचना चाहिए। अब वो लोग ये रिश्ता कभी नहीं होने देंगे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं है। मुझे एक बार तो कोशिश करने दें। मैं भी देखती हूँ कि अरहाम का रिश्ता कहीं और कैसे होता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप अरहाम का रिश्ता कहीं और कर रही हैं? क्यों? ये राबिया के साथ जाती नहीं? तुम्हें आलिया ने बताया? नहीं।
तुम अपने घर के मामला देखो, ये सब मुझ पे छोड़ो। रिफत आपा का फोन आया था सुबह को, वो आराम के रिश्ते के लिए मनाइल का पूछ रही थी। आराम के रिश्ते के लिए आप मनाहिल का? अम्मी आप उनको इनकार कर दें। जब